नमस्कार, स्वागत है सभी प्यारे भाई बहनों का एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के टारगेट ग्रुप में। और अब जो हमारा टारगेट है वो बिल्कुल समाप्ति की ओर है। 5 से 6 दिन का समय और हमारे पास बचा है हमारे टारगेट को। और आज का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज आपके गणित यानी कि मैथ्स का अंतिम दिन होने वाला है। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको 2 टॉपिक यहाँ गणित में मिलने वाले हैं, एक एडवांस का है और एक आपका अर्थमेटिक का है, क्योंकि 2 ही टॉपिक अभी तक हमारे बचे हैं। ठीक है, और रीजनिंग तो हमारी बहुत पहले ही यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और जीके में आज का टारगेट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, जहाँ से 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट सूचना, जो आपको एमपी जीके की पीडीएफ दी गई है, भाई एग्जाम से पहले 2-3 बार उसको रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई चीज़ याद नहीं होती है। तो एग्जाम से पहले कम से कम 2-3 बार उसको रिवाइज कर लेना। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसकी कॉपी निकलवा लें, यानी कि फोटो कॉपी निकलवा लें। 25-30 रुपए कोई भी मतलब साइबर कैफे वाले को दे देना, तो फोटो कॉपी उसकी वो निकाल देगा। क्योंकि मोबाइल से पढ़ने में मैं जानता हूँ कि प्रॉब्लम आती है, लगातार कोई चीज़ आप मोबाइल या स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, तो उसकी फोटो कॉपी निकलवा लें। और जिन भी भाई बहनों ने अभी तक एमपीजीके की पीडीएफ नहीं ली है, भाई एग्जाम के बाद आपको पछताना पड़ेगा। इतनी कम कीमत में 29 रुपये में आपको पीडीएफ दी जा रही है। 1000 प्लस क्वेश्चन उसमें करंट के भी मिक्स हैं। एमपी आबकारी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको उसमें मर्ज किया गया है। साथ ही वो इंपोर्टेंट फैक्ट उसमें डाले गए हैं जो जहां से एग्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, उस पर आपको मैसेज करना है। और कमेंट बॉक्स में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। और अभी तक यदि आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़े हो, जहां पर फ्री कंटेंट यानी कि फ्री नोट्स की फोटो या पीडीएफ डाली जाती हैं, तो उसको आप जुड़ जाएं। कहां से जुड़ें? तो लिंक आपको या तो कमेंट बॉक्स में पिन करा दी जाएगी या फिर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस अब हम सीधे चलते हैं अपने टारगेट की ओर। ज़्यादा कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि कैसे लेना है, कहाँ से लेना है। गणित में आज का टारगेट है एडवांस का, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा मेहनत उस पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं। फॉरेस्ट वगैरह के एग्जाम में या फिर आबकारी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे गए पिछली बार, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लॉग लॉग वाला आज का टॉपिक है, लॉगरिथम। उसके इंपोर्टेंट आपको फॉर्मूला याद करना है। ज़्यादा सवाल उसके नहीं आते हैं, सीधा पूछता है कि लॉग 1 का मान क्या है, लॉग 0 का मान क्या होता है। तो इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएंगे, तो वहां पर आप जुड़ जाएं। आज ही आपको टॉपिक कंप्लीट करना है। अर्थमेटिक का एक टॉपिक हमारा ओनली और ओनली बचा है, और कोई बचा होगा तो कल आपको बता दिया जाएगा, बिल्कुल ना घबराएं। लेकिन पूरी भाई एक डायरी अपन ने बनाकर रखी है, उसमें पूरा रिकॉर्ड है कि कितने टॉपिक आपको करा दिए हैं और कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रहा है। वैसे कोई नहीं रहा अब। तो आज का टॉपिक है आपका टाइम और डिस्टेंस। टाइम और डिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस भी आपको कंप्लीट करना है। उसी में एक टॉपिक आता है ट्रेन, तो ट्रेन आज आपको कंप्लीट करना है। और आज ही आपको नाव और धारा, 3 टॉपिक आज आपको एक साथ कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई समय बिल्कुल भी नहीं है बर्बाद करने का। तो टाइम एंड डिस्टेंस भी आज कर लो। टाइम एंड डिस्टेंस का एक भाग है नाव, धारा और ट्रेन, तीनों को आज कंप्लीट कर लो। और जीके का टारगेट विशेषकर नोट कर लो। आज का टारगेट यदि मिस कर दिया ना, तो एग्जाम में आप 1-2 नंबर मिस कर जाओगे और लाखों बच्चों से आप पीछे हो जाओगे। टॉपिक क्या है भाई, इतना इंपॉर्टेंट क्या है? अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं। 25-30 इंपोर्टेंट अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं वैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे WHO, WTO, यूनेस्को हैं, और ऐसे तो हमारा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, मतलब जो पूरे हैं, इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, इनके वर्तमान में अध्यक्ष, CEO, निदेशक, महानिदेशक कौन है और इनका काम क्या है। 2-3 चीजें आपको याद करना है, और इनकी स्थापना कब हुई। यहीं से क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, स्थापना कब हुई, कितने सदस्य उसमें होते हैं, कौन कौन देश वर्ल्ड बैंक के सदस्य हैं, कितने देश सदस्य हैं, मेजर सी जानकारी आपको लेना है। 100% यहाँ से आपका क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, एक नहीं 1-2 बनेंगे। एक आध तो आएगा करंट से, एक आध क्वेश्चन इसकी स्थापना से। और इंडिया में आज की बात करूं तो आज आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंपल है, शायद कुछ लोगों को याद भी हो। परिवर्तित नाम, कुछ संस्थाओं के, कुछ जगहों के, कुछ एयरपोर्ट के, कुछ जिलों के नाम चेंज किए गए हैं। ठीक है, तो पूरे चेंजिंग नाम जो नए परिवर्तित किए गए हैं वो भी आपको याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करंट का ही टॉपिक है। 2 टॉपिक हो गए जीके में भाई, नोट कर लो, क्योंकि बार बार वीडियो में टाइम खराब मत करना। ठीक है, एक ही बार में देख के एक ही बार में नोट कर लो।
और आज का टॉपिक है फिजिक्स में। फिजिक्स अभी तक हमने नहीं पढ़ी, लेकिन आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन आएगा तो शायद आपको यहाँ से एक आध क्वेश्चन टकराए। क्वेश्चन वैसे आते हैं, परावर्तन और रिफ्लेक्शन वगैरह क्वेश्चन आते हैं, तो भाई वो थोड़े डीप वाले टॉपिक हैं, शायद वो भी अपन 1-2 दिन में आपको, लेकिन अपने हिसाब से भी कर लेना आप। लेकिन आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट। आपको पूरी एसआई यूनिट याद करनी है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या है भाई साहब, आवृत्ति का, ध्वनि का, इस तरह के एसआई मात्रक आपको पूरी याद करनी है। और साथ साथ में एक और चीज याद कर सको, जो आबकारी में मैंने एक नया ट्रेंड देखा है कि विमीय सूत्र, उनकी विमाएं भी पूछने लगा है। ठीक है, जैसे त्वरण का विमीय सूत्र क्या है, ठीक है, इस तरह की विमीय सूत्र, श्यानता गुणांक का विमीय सूत्र क्या है, तो इनको आपको निकालना आता है तो ठीक है, वरना इंपोर्टेंट मैं आपको भेज दूंगा या आप याद कर लेना। ठीक है, लेकिन ऐसा ही मात्रक आपको पूरे 30-40 जितने भी हैं इंपोर्टेंट याद करना है, वैसे याद नहीं करना जो पूछे नहीं जाते। ठीक है, दाब का है तो भाई आते ही आता है, दाब का पास्कल, ठीक है, न्यूटन, तो इस तरह के आपको याद कर लेना है। कार्य का ऐसा ही मात्रक, इनका कुछ क्या है, कुछ यूनिट का कुछ मतलब जैसे है ना, तो उनके सीजीएस मात्रक भी है, तो वो भी याद, दाब का सीजीएस मात्रक भी होता है, ऐसा ही मात्रक, तो अब दोनों याद कर लेना। अब रिकॉल मतलब इनके लिए बिल्कुल भी नहीं करूंगा रिपीट, एक बार वीडियो को रिपीट कर लो और अपने आप देख लो, पूरा टारगेट आज का नोट कर लो। टारगेट बड़ा है भाई, समय ज़्यादा लगेगा, फिर कह रहा हूँ मॉक टेस्ट एक आज जरूर लगाना है, रोज लगाना है, बोलना भी भूल जाओ तो भी मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। और रीजनिंग में मिनी मॉक जरूर लगाना है, 25-30 क्वेश्चन का एक, ज़्यादा समय नहीं है तो एक मिनी मॉक जरूर, क्योंकि ये पूरी रीजनिंग आपको दिमाग में घुमाना है रोज, तभी जाके रीजनिंग एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे। प्लीज रीडिंग में टॉपिक वाइज बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मोक लगाना है, मिनी मोक यानी कि मिक्स वाला, और एक फुल मोक आपको लगाना है। और कल यदि आपने मोक टेस्ट लगाया तो अपना अपना स्कोर जरूर बताएं, जहां से भी लगाया हो स्कोर जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, कितना नंबर आया है। टेक्स्ट बुक से लगाया है, मैंने लगाया था, आप लोग कहोगे तो भाई मैं अपना स्क्रीनशॉट आपको बता दूंगा। कुछ लोग कहेंगे भाई अपने नंबर आप मत बताया करें, हर बार अपना स्कोर आप, भाई मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो अपना स्क्रीनशॉट उसमें डाल दूंगा टेलीग्राम और इस पर आप कहो तो, नहीं वैसे मुझे भी अच्छा लगता है कि हर बार अपना स्कोर किसी को बताऊं। स्कोर शानदार है भाई, टेस्ट कल का मॉडरेट था, ना तो हाई था ना लो था। टेस्ट बुक का लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ, और कहीं पर मैंने अभी लगाया नहीं, लेकिन लाइव टेस्ट जो था टेस्ट बुक का अच्छा लेवल था, बीच का लेवल था, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं। ठीक है, हार्ड तो वैसे नहीं है, और मॉडरेट था, और जिसका नंबर 75-80 के आसपास है। कल के टेस्ट में भाई बहुत बेस्ट स्कोर है आपका। और फिर एक बार कह रहा हूँ, एमपीजीके की पीडीएफ 2 से 3 बार रिवाइज करके जाना, और जिन्होंने नहीं ली है भाई मत देखो, 25-30 रुपए में कुछ नहीं कर लोगे, जरूर ले लो, नहीं ली है 100% आपसे एमपीजीके का क्वेश्चन बन जाएगा, या तो वो सब पे छूट जाएगा या आप पे बन जाएगा। और मैं ये फिर कह रहा हूँ कि एमपीजीके का यदि कोई भारी टफ क्वेश्चन भी आ जाता है तो उसको भी आप कर ले जाओगे, क्योंकि आप पीडीएफ को पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये तो हो नहीं सकता, यानी कि 2-3 ऑप्शन तो आप यूं ही हटा दोगे, आराम से आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे पीडीएफ को पढ़ने के बाद। तो प्लीज जरूर ले लें, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा व्हाट्सअप, और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और जस्ट आपको वीडियो के नीचे लिखा दिख रहा होगा 62 68 23 92 78, इस पर आपको करना है व्हाट्सअप मैसेज, आपको पीडीएफ भाई हमारा डाल देगा, क्योंकि उससे बोल रखा है मैं ही डाल दूंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल ना करें, मैं ही आपको पीडीएफ डाल दूंगा। धन्यवाद, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखें, अपना ख्याल रखें, और धन्यवाद।